गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य के वसंत पुस्तक का पाठ नंबर 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। बस की यात्रा का पाठ प्रवेश इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि बस की यात्रा वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती हैं, वे इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी। जैसा कि दर्शाया गया है कि इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता हालत पर व्यंग किया है, और यह भी दर्शाया है कि किस तरह वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते। और एक हास्य पद की तरह इस रचना को लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यपद लगती हैं और बहुत ही रोचक हो गई हैं उनकी यह रचना। तो आइए हम चलते हैं इनकी बस यात्रा पर। बस यात्रा का पाठसार। एक बार लेखक अपने चारों मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र ना करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह ना मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो गई हो। सीट पर बैठकर वह सोचते हैं कि सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है, बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर वह सोचता, न जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों वह इस वृद्धा के ऊपर सवार हो गए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करता है तथा सफल स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। बस की यात्रा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदारी की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जागी क्योंकि वह बहुत थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने सलाह दी कि समझदार आदमी उस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर दी। यदि रात में वह कहीं खराब हो गई तो परेशानी होगी। लोगों ने इस बस को डाकिन भी कहा। प्रश्न नंबर 3 जो है, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर है, सारी बस लेखक को इंजन इसलिए लगी क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। प्रश्न नंबर 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई?
लेखक को इस बात पर हैरानी हुई क्योंकि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वे ये मानते हैं कि इस बस को कौन चला सकता है, यह तो स्वयं ही चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को बहुत डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वो लोग जख्मी हो जाएंगे, इसलिए वे पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। इस प्रकार हम जो है हमने इसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास किया है। धन्यवाद।